अनुपम जी, बीच युद्ध में घोड़ा चेंज करना या इस तरह की चीजें लेना, जैसे बाइडन के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की चिंताएं थी ही, उनकी मेमोरी को लेकर के भी किसी जहाज से उतर रहे हैं, मीडिया भी खड़ा है, बाकी लोग अफसर भी खड़े हैं रिसीव करने के लिए, थोड़ी देर इधर उधर को देखते हैं और फिर उसी जहाज में चढ़ जाते हैं जिसमें से उतर रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं जो हैं हमने देखी है, उसके मजे भी लिए हैं। लेकिन उनकी आयु समझ लीजिए, हेल्थ समझ लीजिए, मेमोरी लॉस समझ लीजिए, बीमारी समझ लीजिए, उसकी वजह से कमला हैरिस को लाया गया। लेकिन कमला हैरिस के पक्ष में ओबामा से लेकर के ओबामा की पत्नी और डीप स्टेट भी मैं तो कहूंगा, और वो तमाम ताकतें जो लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। 2 बार जानलेवा हमले भी उन पर हुए। इसके बावजूद अब ट्रंप तो साहब आ गए हैं। तो एक तो मैं ट्रंप की जीत पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नंबर 2, इसके साथ ही आप जरा ये भी बताइए कि अमेरिका में जो कुछ हुआ है, इसका इम्पैक्ट झारखंड और महाराष्ट्र में क्या पड़ने वाला है? देखिए अंकारी, जहां तक डीप स्टेट की जो बात होती है, 1981 से 89 तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उसमें जो उनका सेकंड टर्म था 85 से 89 के बीच में, 4 साल का टर्म होता है। उस 4 साल में आखिरी के जो 3 साल थे वो अपनी याददाश्त खो चुके थे, अल्जाइमर था उन्हें। अब आप सोच के देखें कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिसके हाथ न्यूक्लियर बटन्स पे हों, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था आखिरी के 3 साल, और किसी को पता भी नहीं चला। डीप स्टेट चलाता रहा। जो बाइडेन कहना नहीं चाहिए, पर मतलब उनकी अगर सारी क्लिपिंग्स बना ली जाए तो एक कॉमेडी फिल्म बन जाए। आप उनको मतलब वो वायरल होते हैं कि भूतों से हाथ मिलाते हुए, वो मंच पे नॉन एग्जिस्टेंट लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। वो 4 कदम चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं। हकीकत यह है कि जो बाइडेन वॉज नॉट इन कंट्रोल एट ऑल। वो किसी भी तरह से ना वो अपने शरीर के कंट्रोल में थे, ना अपने दिमाग के कंट्रोल में थे, और जाहिर सी बात है देश और दुनिया के कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं थे। रही बात है कमला हैरिस की, तो ये सोचना कि कमला हैरिस बहुत ज्यादा कंट्रोल में थी, वो भी ज्यादा कहना होगा, क्योंकि कमला हैरिस से पूरी कैंपेन के दौरान लगातार सवाल किया गया कि साहब आप किस तरह जो बाइडेन से अलग सरकार चला के दिखाएंगे। कमला हैरिस इस एक सवाल का कभी जवाब नहीं दे पाई, बल्कि उन्होंने, आपको मालूम है हर बार इसका जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि हम और जो बाइडेन दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी सरकारें भी अलग होंगी। ये कौन सा जवाब हुआ? आप एक सरकार का 4 साल हिस्सा रही हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट। आप अच्छा, आप जब कहती हैं कि हम जितनी सरकार में जितनी गड़बड़ियां हैं सब ठीक कर देंगे, तो लोग पूछते हैं आप किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? आप ही की तो सरकार है। आप किस सरकार की गड़बड़ी की बात कर रही हैं भाई? आप ही की सरकार है। लेकिन ठीक है, कमला हैरिस, शी वॉज टू क्लेवर बाय द हाफ। और मतलब वो जब चाहती थी हिंदुस्तानी बन जाती थी, जब चाहती थी ब्लैक अफ्रीकन बन जाती थी, जब चाहती थी हिंदू बन जाती थी, जब चाहती थी क्रिश्चियन बन जाती थी, जब चाहती थी महिला हो जाती थी, जब चाहती थी शी ही वाले प्रोनाउंस के साथ खेलने लगती थी। तो जो लोग बहुत ज्यादा चतुर होते हैं फिर उनके साथ वही होना था जो हुआ। देखिए कई चीजें हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था, और नॉर्मली आई डोंट स्टिक माई नेक आउट में, वैसे कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं करता हूँ, और मैं तो कार्तिक भाई की तरह ज्योतिष भी नहीं जानता हूँ, तो मेरे भविष्यवाणी करने का तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन कल मैंने लिखा था ट्विटर पे कि हिलरी क्लिंटन जब हारी थी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमको दुनिया भर की लेक्चर देने वाला फिरंगी अमरीकी आज भी एक महिला राष्ट्रपति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिलरी क्लिंटन को वोट इसलिए नहीं मिला था कि द व्हाइट अमेरिकन वाज नॉट रेडी टू वोट फॉर अ वुमेन प्रेसिडेंट। गोरा अमरीकी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि उनकी नेता एक महिला हो। हमें हमें भाषण देते हैं हमारे यहाँ, तो आप देख लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चारों देश देख लीजिए, पूरा साउथ ईस्ट एशिया देखो, सिर्फ महिलाओं ने ही चलाया है। तो एक नंबर एक, तो हमने कहा जब इन्होंने एक फिरंगी महिला को वोट नहीं दिया तो ये कमला हैरिस को वोट देंगे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है।
सही वो बात। अभी यही देखिए, जो देखिए देखिए जो स्विंग स्टेट जिन्हें कहा जा रहा है, जिन्हों कहा जा रहा है कि साहब स्विंग स्टेट्स में माना जा रहा था कि अगर किसी ने 7 में से 3 या 4 निकाल लिए वो जीत जाएगा, तो 7 के 7 चले जा रहे हैं ट्रम्प के साथ। भाई ये क्या तमाशा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपको मालूम है कि 2004 में जॉर्ज बुश के बाद 20 साल में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे रिपब्लिकन आदमी होंगे, एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो राष्ट्रपति पद भी जीतेंगे और पॉपुलर वोट भी जीतेंगे। पिछली बार जब ट्रंप जीते थे तो वो पॉपुलर वोट में हिलरी क्लिंटन से 2% से ज्यादा वोट से पीछे थे, पर इस बार वो पॉपुलर वोट भी जीत रहे हैं, राष्ट्रपति पद भी जीत रहे हैं, अपर हाउस सीनेट भी जीत रहे हैं, लोअर हाउस भी जीत रहे हैं। मतलब कुछ बचा ही नहीं, वो तो सब जीत रहे हैं, सब पे सब जीत रहे हैं। तो आप एक एक मेरा अपना ईमानदारी से मानना है, और खास तौर से ये जो आपका अमेरिका का जो बीच वाला हिस्सा है, तो वहां पे दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर अ फीमेल लीडरशिप। और जब वो हिलरी के लिए नहीं तैयार थे तो इनके क्या। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना मोटा मोटा भारत के नजरिए से देखें तो साफ कनाडा के हवाले से अंतर डालेगा। देखिए कारण क्या था, जो बाइडेन कहीं से चार्ज में नहीं थे। माना जब डीप स्टेट होता क्या है ये भी आप जाने, डीप स्टेट का भी कोई परमानेंट कैरेक्टर नहीं होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, कि अगर कुछ परमानेंट होता है तो सिर्फ हमारे स्वार्थ होते हैं, देयर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, तो हमारे स्वार्थ होते हैं। डीप स्टेट का भी क्या है, जब एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होता है तो डीप स्टेट भी डेमोक्रेट और लिबरल हो जाता है। जब एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता है तो डीप स्टेट भी रिपब्लिकन हो जाता है और कंजर्वेटिव हो जाता है। तो साहब जो बाइडेन तो कहीं से चार्ज में थे नहीं, कमला हैरिस कहीं से चार्ज में नहीं थी, तो जो डीप स्टेट चला रहा था उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को आधी 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 अधूरी जानकारी देके चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और वो बंदा जाके आए बाएं शाएं बकने लगा, और देखिए भारत और कनाडा में कहां तक पहुंच गया। और देखिए आधी अधूरी जानकारी दे के उनसे पहले बयान दिलवा दिया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया, हमने नहीं पूछा, जब उनकी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने पूछा जस्टिन ट्रूडो से कि आपके पास सबूत क्या, क्या सबूत कुछ नहीं, सबूत कुछ नहीं। अब वो जो बात नहीं बता पाए कि साहब इन्होंने तो हमें चने के झाड़ में जला के भेजा हुआ है। तो आप एक तरफ आप ट्रूडो को भड़का रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या बैठ के पन्नू रोज बयान दे रहा है। ये पन्नू पहले क्यों नहीं बयान दे रहा था? ये पन्नू पिछले 4 साल में ही इतना बड़ा 30 मार का क्यों हो गया? ये पिछली बार जब ट्रंप सरकार थी तो ये पन्नू इस तरह के बयान क्यों नहीं, रोज धमकी दे रहा था, रोज धमकी दे रहा है, ये हवाई जहाज गिरा देंगे, वो हवाई जहाज गिरा देंगे। तो एक तो आपका इस पे अंतर आएगा। तीसरी बात, ये डॉन एंड लू जैसे मशीनरीज छोड़ दिए गए थे, जो हमारे यहाँ कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक एकदम छुट्टा घूम रहे थे, जो बांग्लादेश में एक नई सरकार तालिबानी सरकार बना रहे थे, जिन्होंने हमारे पड़ोस में एक नया अफगानिस्तान पैदा कर दिया बांग्लादेश के रूप में। इन सब पे बहुत ज्यादा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से कहना है कि लुकिंग इनवर्ड्स, उनका अभी जैसे कह रहे थे आपकी ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। तो उनके लिए ये सब ये इंटरनेशनल दरोगा बनने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है कि जो ये आप ये बांग्लादेश में तमाशा आपने हमारे बगल में एक अफगानिस्तान पैदा कर दिया है, ये नहीं। दूसरा एक एक बहुत बड़ी बात, अच्छा आई वाज टॉकिंग अबाउट कनाडा। कनाडा में हाल आपको बता दें ओंकार जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा, और स्वाति मैम मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा उनकी उपस्थिति में ये बात कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अभी भी अपनी किताब लिखी सेविंग अमेरिका, सेव अमेरिका, तो उसमें उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को फिडेल कास्ट्रो की नाजायज औलाद बताया। और मतलब आप सोचे, और नाजायज औलाद ही नहीं बताया, उसको जस्टिफाई भी किया, कहा कि जस्टिन ट्रूडो के बाप के सर में बाल नहीं थे, इसके सर पे क्यों बाल है, इसके सर पे इसलिए बाल है क्योंकि फिदेल कास्ट्रो के बाल थे। तो आप मतलब आप सोचिए ये इन दोनों के बीच के संबंध है। ट्रूडो का जहां तक सवाल है, आपने G7 की मीटिंग में देखा, वो डोनाल्ड ट्रंप की नकल करते हुए कैमरे पे पकड़े गए। उन्होंने लगातार डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद भी उनपे प्रहार किए। डोनाल्ड ट्रंप भी उनको कह रहे थे ल्यूनेटिक, पागल कह रहे थे। अभी एक जगह पूछे थे आपको ट्रूडो के बारे में क्या कहना है, अगर एक लाइन में कहूं तो दोगला, ये उनके साथ। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूडो के बीच में वो वार्तालाप देख रहे हैं जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं, आप समझे। तो अब ये ट्रूडो की तो जैसे अगर वो भारतीय भाषा में कहना कि नानी मर गई होगी ये चुनाव रिजल्ट देख के, जो दूसरा आदमी जिसकी नानी मर रही होगी वो है वो दूसरा। देखिए ये हमारा दुर्भाग्य है, ओंकार सर, मैं लगातार कहता रहता हूं कि भगवंत मान से लेकर यूक्रेन से लेकर कनाडा तक की जो हमारी पॉलिटिक्स में जो मसखरे आ गए,
जो ये जो कॉमेडियंस आ गए और नेता हो गए, जो फुल टाइम कॉमेडियंस थे वो अब नेता हो गए। अब आप जेलेंस्की को देख लीजिए, जिस आदमी की रोजी रोटी स्टैंड अप कॉमेडियन से थी, वो आदमी आज वो नेता हो गया। ये उसकी भी नानी मरी है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं, वो कैसे कहते हैं, वो तो अपने अंदाज में कहते हैं ना, वो जैसे भी इन्होंने कहा बिजनेसमैन है, एकदम कार्तिक जैसे बिजनेस, क्या यार मैंने जेलेंस्की से बड़ा तो कोई सेल्समैन ही नहीं देखा। बंदा जब आता है यहाँ पे $1 बिलियन की भीख हमको चपत लेके चला जाता है। और ये वैंस है जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, मैं देख रहा था तो लगातार आर्टिकल्स लिख रहे थे वॉशिंगटन पोस्ट में कि किस तरह हमको यूक्रेन की मदद पूरी काट देनी चाहिए। तो एक जी उनकी जी। हालत खराब होगी, तीसरी जो हालत खराब हुई होगी वो खराब हुई होगी खमेनी साहब की। क्योंकि पिछली बार जो अच्छी खासी जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तोड़ दिया था और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तो ईरान और इजराइल का बाकायदा युद्ध छुड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप लौटे तो खमीनी साहब से ये भगवान क्या हो गया, ये तो मतलब जिसे कहना है सर मुड़ाते ओले पड़े। आप बताइए, एक तो झगड़ा शुरू हुआ इजराइल से, ऊपर से ट्रंप लौट आया, तो ये तीन जगह इन लोगों को दिक्कत आएगी। तो जाहिर सी बात है रशिया से हम लोग का बात, रशिया यूक्रेन से लेना देना बहुत नहीं है। एक बात अंतर अच्छी होगी कि अगर ये युद्ध सर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम पीस की बात है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कहा है कि अगर रूस हमारे नेटो के सहयोगी पे भी हमला करे तो मेरी तरफ से खुली आजादी है। अब आप सोचिए, सारा झगड़ा हुआ यूक्रेन और रशिया का इस बात पे हुआ कि यूक्रेन कह रहा हम रशिया नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं और रशिया कह रहा हम बनने नहीं देंगे। हाँ, अब वो कह रहा है अरे छोड़ो यार, तुम नेटो पे भी हमला कर दो, हमसे कोई मतलब नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब तो परेशान होंगे। कनाडा के हवाले से हमको जरूर रिलीफ मिलेगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेमोक्रेट्स गए ओंकार जी, तो ये जो मॉरल लेक्चर हमको मिलता है ना कि हम तुम पे नजर रखे हैं, आपने केजरीवाल के ऊपर बयान दे दिया, आपने हमारे फार्मर्स आंदोलन पे बयान दे दिया, आपने हमारे चुनावों पे बयान दे दिया, इतना कि फिर पलट के जयशंकर को बयान देना पड़ा कि हम भी तुम पे नजरें रखे हैं। तो ये जो मॉरल लेक्चरिंग है ये खत्म हो जाएगा। चाइना को लेके मोरलेस इनका रुख वही रहेगा। ईरान वाले मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाएगा और आप मान के चल सकते हैं कि यूक्रेन और ईरान, ये इजराइल, ये दोनों ही युद्ध समाप्त होंगे, जल्दी समाप्त होंगे, लेकिन वो इजराइल की शर्तों पे होंगे, रशिया की शर्तों पे होंगे। ओंकार जी। जी जी। महाराष्ट्र और दो झारखंड दो वाला नाम इम्पैक्ट जोड़ना मैं चाहती हूँ अनुपम जी। आपको, हाँ सॉरी, दो जी नाम जोड़ना चाहती हूँ। एक बांग्लादेश के यूनुस, उनकी भी होश हवास उड़ जाएंगे अभी। जी जी, मैंने उन्हीं से शुरुआत की था कि वो जो बांग्लादेश पैदा कर दिया था डोनाल्ड ने, उनकी भी एकदम होशोहवास, वो भी एकदम उनकी नींद गायब हो चुकी होगी। और जैसा इन लोगों ने बना रखा था। दूसरा दूसरा नाम मैम? और दूसरा हमारे यहाँ के राजदूत गारसेटी साहब, उनको तो भाई हटाए, तो फिर मैं तीसरा नाम भी जोड़ दूं मैम इसमें। हमारे रखी थी, आपको भी याद होगा, 9-10 महीना उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी थी। आप मैम लोग वो मुझे लगता है हमारे 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 जो राजदूत है शायद उनको बॉलीवुड में कुछ नाच गाने का काम मिल जाए, काफी अच्छा डांस वांस कर लेते हैं वो। लेकिन सर एक जने की और नींद उड़ गई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। डोनाल्ड डूड की हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी नींद उड़ी होगी, ये भी आप जान लें।